अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टेस्ट है केमिस्ट्री का, चैप्टर नंबर 1, क्लास 9th। जी, आर यू रेडी? यस सर। चैप्टर नंबर 1 यस केमिस्ट्री एमसीक्यूज। जी सर। जी, फर्स्ट क्वेश्चन। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। वेरी गुड। द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री आर ऑल ऑफ द अबव। जी, केमिस्ट्री ने हमें केमिकल्स बना के दिए और क्या बना के दी? मेडिसिन्स और फूड क्वालिटी ऑफ फूड को इंक्रीज किया है। यस। गुड, ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री आर सर डी, बोथ ए एंड बी। जी, केमिस्ट्री ने केमिकल्स बनाए हैं तो उससे वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा आए हैं, डेंजरस किस्म के, जहरीले किस्म के। एयर और वाटर पोल्यूट हुआ है, बोथ ए एंड बी। The correct sequence of scientific method for solving a scientific problem. Sir B. Very good. Observations, hypothesis, experiment, theory, law. Next question. The branch of chemistry that deals with the relationship between the composition and physical properties of matter along with the changes in them. Physical chemistry. Very good. इसी में structure of atom ही पढ़ा जाता है। The study of covalent compound of carbon and hydrogen is called organic chemistry. Organic chemistry. जी। The study of elements and compounds of आराम से statement पढ़ें। The study of elements and compound except of carbon and hydrogen is called inorganic chemistry. Good. The branch of chemistry in which we study structure and chemical reaction of substances found in living organism is called Living organisms की बात है। biochemistry. Biochemistry. ठीक है। The branch of chemistry in which study effects of human activities on environment, environmental chemistry. Environment आ चुका है, human activities का effect उस पे देखना है, तो ये environmental chemistry बनेगी। जी, next. The branch of chemistry in which study the structure of atom, physical chemistry. Very good. Physical chemistry. जी। In water the ratio of hydrogen and oxygen by mass is C, 1:8. 1:8 ये आप निकाल सकते हैं? Yes. जरा निकाल के दिखाएं। Sir. वाटर का फार्मूला है। Yes sir. इनको अगर लिया जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मास 1 है और ऑक्सीजन का मास 16 है। सर इनको अगर रेशो लगाएं 2:16। सर अगर इनको सिंपल रेशो में किया जाए तो ये 1:8। गुड, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी आपने काम किया है, ये केमिस्ट्री की कौन सी ब्रांच का काम है? कौन सी ब्रांच इससे डील करती है? सर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री। गुड, एनालिसिस किया है ना आपने? Yes. खोल की चीज को बयान किया है। Anything that has mass and occupies space is called matter. मैटर। वॉइस क्यों आपकी स्लो हो जाती है? जी, नेक्स्ट। The pure form of matter is called substance. सब्सटेंस। जी, नेक्स्ट। Gold, copper and pure water are examples of substance. जी, बिल्कुल प्योर चीजें जो हैं वो क्या कहलाती हैं? सब्सटेंस। जी, Melting and boiling points are example of physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये फिजिकल स्टेट से फिजिकल स्टेट से बिलोंग करती हैं। Weight and volume are an example of physical properties. ठीक है, वेट और वॉल्यूम भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं? जो फिजिकल स्टेट से बिलोंग करती हैं। जी, Consumption and decomposition are examples. कंबस्शन एंड डीकंपोजिशन, ये वापस नहीं आ सकती एक दफा कोई चीज जल जाए तो ये कौन सी चेंज है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? Sir, chemical property. केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, नेक्स्ट। A pure substance composed of same kind of atom having the same atomic number is called element. एलिमेंट जी, बिल्कुल। एलिमेंट क्या होता है जी? सेम काइंड ऑफ
atoms having same Atomic number. number की एलिमेंट की डेफिनेशन है। Till now number of elements अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग? 118, गुड। नेचुरली ऑकरिंग कितने हैं? 92, 92, वेरी गुड। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 types. कौन कौन से? Metal, metalloids और non metals. नॉन मेटल्स। जी, इनमें all of the above. क्या क्वेश्चन क्या है? Sir, dash is the types of element. Metal, non metal भी है, metalloid भी है, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। नेक्स्ट, following are metalloids. मेटलॉइड्स कौन कौन से हैं? Sir, D, germanium and silicon. जर्मेनियम एंड सिलिकॉन मेटलॉइड्स हैं। बाकी आयरन और गोल्ड में देखें, ये सब्सटेंस है प्योर। Yes. ठीक है, ये बाकी सब्सटेंस है, इनमें से सिर्फ ये हैं जो मेटलॉइड हैं। कौन कौन से हैं? Germanium जर्मेनियम और silicon. The short abbreviative names of elements are called symbols. सिंबल। ठीक है जी, सिंबल्स के जरिए किसी कंपाउंड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? Formula. वेरी गुड। फार्मूला, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। जी, स्टेटमेंट पढ़िए। Type of molecules on the basis of numbers of atom. जी, कितने हैं? Sir, 2. मोनोएटॉमिक, आगे बढ़े, बोले। Monatomic, डायटोमिक, atomic, और polyatomic. पॉलीएटॉमिक। 4. कितनी बन गई? 4. तो आप क्यों कह रहे थे? ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, Which one example of monoatomic? Sir, C. मोनोएटॉमिक जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो मोनोएटॉमिक होती हैं। भाई हाइड्रोजन में भी तो H एक है, तो वो मोनोएटॉमिक क्यों नहीं है? Okay, sir, वो molecule नहीं है. वो मॉलिक्यूल नहीं है, वो एटम है और मॉलिक्यूल नहीं है। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हमने देखना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, जो नोबल गैसेस हैं वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्यों हैं? वो डायटोमिक क्यों नहीं है? वो मॉलिक्यूल क्यों नहीं बना रही? सर, इसका है both A and B. क्यों? क्योंकि सर वो केमिकली इनर्ट होती हैं, नोबल होती हैं, केमिकल रिएक्शंस नहीं करती, उनके वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। जी बिल्कुल ठीक है जी। Okay, which one example of polyatomic? Sir, CH4. मीथेन पॉलीएटॉमिक। ठीक है जी, क्यों ये पॉलीएटॉमिक है? Because सर ये 3 से ज़्यादा 3 से atom है। ज़्यादा। ठीक है जी। So types of molecule on the basis of atom. Sir, B, 2. कौन कौन से? Homoatomic और heteroatomic. वेरी गुड, ठीक है जी। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एटम्स पढ़े हैं हमने। Yes. जी, Dash is a physical property of metals. आराम से पढ़े स्टेटमेंट। Dash is a physical property of metals that defines their ability to be hammered. हैमर्ड और प्रेस्ड और रोल्ड इनटू थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। Sir, B, ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है, इसको क्या कहते हैं? malleability. मैलेबिलिटी। गुड, मैलेबिलिटी की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है भैया, ये पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। कंडक्टर्स क्या होती है? करंट गुजारने की एबिलिटी। ठीक हो गया जी। द इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर Is called substance. No. सब्सटेंस प्योर होता है, वो आप पहले कर चुके हैं। Mixture. इम्प्योर कौन सा होता है? Mixture. मिक्सचर। मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं वो अलग-अलग हो सकते हैं, कंपाउंड के नहीं हो सकते जी। मिक्सचर की कितनी टाइप्स हैं? Sir, D, both B and C. हेटेरोजेनियस और Homogeneous. होमोजेनियस। ठीक हो गया। Which of the following can be separated by physical means? Mixture. मिक्सचर को फिजिकल मीन से इसके एलिमेंट्स को, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम अलग-अलग कर सकते हैं जी। The chemical formula that shows actual number of atoms of the elements present in a molecule or compound is called एक्चुअल नंबर को जो शो करेगा केमिकल फार्मूला, उसे क्या कहेंगे? empirical formula. वो तो सिंपलेस्ट होता है, Molecular formula. मॉलिक्यूलर फार्मूला जी। अब देखें क्या है क्वेश्चन। The chemical formula that shows simplest whole number ratio between empirical formula. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स, वो कौन सा होता है? Empirical formula. एम्पिरिकल जी। ये किस चीज का एम्पिरिकल फार्मूला है? Sir, carbon hydroxide. कार्बन हाइड्रोक्साइड का है ये।
ग्लूकोज ग्लूकोज का है। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H12O6। हाँ जी, उसी को सिंपल किया गया है। कर सकते हैं सिंपल? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप कर लेंगे? भाई सिंपल सा है, क्या फार्मूला है ग्लूकोज का जो आप बता रहे थे? C6H12O6। क्या फार्मूला है? C6H12O6। सबको 6 से डिवाइड कर दें, कार्बन के कितने बन जाएंगे? 1। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 CH2O बन जाएगा। जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज अभी आपने बताया। D C6H12O6। हाँ जी, ऊपर वाला किस चीज का है? सक्रोज का। किसका? सक्रोज, चीनी, शुगर। जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। सर Z क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या कहलाता है? एटॉमिक नंबर। जी से डिनोट करते हैं, ये एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है। Sum of number of protons जोर से पढ़ें। Sum of numbers of proton and neutrons of an atom is called। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं, उनको जब मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है? सर A एटॉमिक मास बनता है, उसको A से डिनोट करते हैं, एटॉमिक मास को। और एटॉमिक नंबर को किससे शो करते हैं? सर Z से। यहाँ पे एटॉमिक मास की बात हो रही है। जी, ये एटॉमिक मास की डेफिनेशन भी याद रखनी है। एटॉमिक मास को डिफाइन करें। Sum of number of protons and neutrons of an atom is called atomic mass number। mass, ठीक है, इसे mass number भी बोलते हैं। जी नेक्स्ट, hydrogen atom has 1 proton and 0 neutron, which statement is true about it? प्रोटॉन 1 है, इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1। उसके बाद सर it has mass नंबर क्या हो गया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के वो भी 1। ये सिंपलेस्ट है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। नेक्स्ट, द मास नंबर ऑफ कार्बन 6। वो एटॉमिक नंबर है उसका, मास 12 है इसका। C12 पढ़ते हैं ना, कार्बन डेटिंग में यूज होता है वो। जी, when atom loses an electron it becomes positive ion। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और अगर गेन करता है तो नेगेटिव आयन हो जाता है। वैसे एटम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? एटम न्यूट्रल होता है टोटल। ये पॉजिटिव आयन आर आल्सो कॉल्ड सर कैशंस, कैटायंस, क्योंकि ये कैथोड की तरफ जाते हैं। जी, और एटम और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग सेम चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड सम चार्ज ऑन देम आयन। जी बिल्कुल। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? हाथ रखें इलेक्ट्रोलाइट पे। ये बेटा सॉल्यूशन होते हैं जिनमें आयंस पाए जाते हैं, इनमें से करंट पास हो सकती है। जी, which one is more reactive? आयन। आयन चूंकि चार्ज पार्टिकल है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव है। एटम तो न्यूट्रल होता है। जी, homogeneous mixture of 2 or more substances। homogeneous mixture of 2 or more substances। solution, ये solution की definition है, याद रखनी है। नेक्स्ट, the component of a solution which is in lesser quantity जो थोड़ी क्वांटिटी में होता है उसे क्या कहते हैं? solute। ये solute की definition है, याद रखनी है। पानी और शुगर को जब हम इसका solution बनाते हैं तो इनमें solute कौन सा है? सर solute sugar है। पानी एक solvent है। जी, which one is a universal solvent? water। क्योंकि ये हर चीज को अपने अंदर almost dissolve कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution that has more solute dissolved than a saturated solution is called सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद रखनी है। ये किस चीज की डेफिनेशन है? ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन है, जिसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से भी ज्यादा चीज डिसॉल्व होती है। a solution that contains relatively small amount of dissolved solute is called dilute solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन। जी, और जिसमें ज्यादा होगी वो क्या होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये चैप्टर नंबर 1 क्लियर हो गया। अब हम चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।